हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बिलियन के पार्ट 16 के अंतर्गत हम हिमांक का अवनमन से संबंधित कुछ सवाल के बारे में अध्ययन करेंगे, न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने आपको हिमांक का अवनमन बताया था और हिमांक का अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक, ग्रामाणुक अवनमन स्थिरांक और कैसे इस फार्मूले की सहायता से अणुभार ज्ञात किया जाएगा विलेय का। आज उन्हीं से संबंधित कुछ सवाल हैं, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मतलब कि कैसे हम किसी विलेय का अणुभार यम का मान ज्ञात करते हैं, कैसे कभी कभी के ग्रामाणुक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक का मान ज्ञात करते हैं, कैसे क्वथन हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ का मान ज्ञात करते हैं। इन सभी से संबंधित जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो कि पिछले वर्षों में हमेशा से आते रहे हैं। हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन से हमेशा सवाल आते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप यह थियरी सही से समझे हैं, सवाल में कुछ है ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। यदि फार्मूला याद है तो इसी पर रख के आसानी से हम किसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक ग्राम आणविक उन्नयन, ग्राम आणविक अवनमन स्थिरांक के लिए फार्मूला था, कल हमने आपको बताया था ग्राम आणविक अवनमन स्थिरांक। और यहाँ पर मोलल अवनमन स्थिरांक के लिए फार्मूला था। फार्मूला सेम ही है, सिर्फ मोलल अवनमन में 1000 होता है, KF लिखा होता है, वहाँ पर K होता है। और आप सभी जानते हैं कि ये सब हैं क्या। इन सभी की सहायता से, इन फार्मूलों की सहायता से हम कुछ सवाल दिए गए हैं, उनका मान ज्ञात करेंगे। आइए, पहला सवाल है, किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को 20 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 3.7 की कमी होती है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.863 केल्विन प्रति मोलल है। बहुत ही आसान सवाल है कि किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को 20 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में कमी 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। कह रहा है कि कोई पदार्थ है, ठीक ध्यान दीजिए थोड़ा, किसी पदार्थ में, ये विलायक है, जब इसमें 13.6 ग्राम 20 ग्राम में, ये तो विलायक हो गया, ये क्या हो गया, विलायक हो गया, और ये क्या हो गया, विलेय है, जो पदार्थ है। और इसी का अणुभार हमको ज्ञात करना है। जब 13.6 ग्राम को 20 ग्राम में विलीन किया गया तो उसके हिमांक में जब विलयन बना तो उसके हिमांक में कितनी कमी हो गई, 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसका मान है, डेल्टा TF का। हिमांक में कमी कितनी हुई, 3.7। तो यहाँ पर विलेय का भार 13.6 दिया है, विलायक का भार 20 ग्राम दिया है, डेल्टा TF 3.7 दिया है। पदार्थ का जो ये पदार्थ हम विलेय कर रहे हैं इसका अणुभार पूछ रहा है,
स्मॉल एम का मान, और के एफ का मान दिया है। के एफ का मान कितना दिया है? 1.863 केल्विन प्रति मोल दिया है। बस, सवाल में कुछ है ही नहीं और कुछ। यहाँ देखेंगे, हमने बताया किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को 20 ग्राम जल में घोलने पर, तो विलेय जो पदार्थ है 20 ग्राम जल है, घोलने पर हिमांक में कमी 3.7 की हो गई। डेल्टा टी एफ का मान दिया है। पदार्थ का अणुभार स्मॉल एम का मान पूछ रहा है। जल का मोलल अनुमान स्थिरांक के एफ का मान 1.863 दिया है, प्रति मोलल है। एम बराबर 1000, के एफ स्मॉल डब्ल्यू, डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू का मान 13.6 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू का मान 20 ग्राम, डेल्टा टी एफ का मान 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जानते हैं जो कमी हो रही है। के एफ का मान दिया है 1.863। ये हम पूछ रहा है विलेय का अणुभार, कुछ करना थोड़ो है। अब सीधा सीधा फार्मूले में रख देना है। आप जानते हैं कि एम बराबर होता है 1000, के एफ का मान 1.863, 13.6, 3.7, डेल्टा टी एफ का मान 20, विलायक का भार। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एम बराबर 342.4 आएगा, है ना। जो आप जानते हैं 342 वैसे सुक्रोज का अणुभार होता है। इसका मतलब जो पदार्थ विलयन कर रहे हैं वो सुक्रोज का अणुभार है, सुक्रोज है। 342 हमारे समझ से सुक्रोज का अणुभार होता है, आप देख लीजिएगा। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आपको आएगा तो एम बराबर 342.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, आसानी से आप ध्यान दीजिएगा, समझ में अवश्य आएगा। दूसरा सवाल है कि 2.25 ग्राम ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, को 20 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए थोड़ा। कह रहा है कि जब, ध्यान देंगे कि 25 ग्राम जल में जब 2.25 ग्राम ग्लूकोज को विलय किया गया तो विलयन बना। आप जानते हैं जब विलयन बनेगा तो हिमांक में कमी आएगी, और जो हिमांक में कमी हो रही डेल्टा टी एफ का मान वो दिया है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी कमी हो रही है? 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसका मतलब जो विलायक है वाटर है, विलायक क्या है? वाटर है, और जो विलेय है वो ग्लूकोज है जो हम विलीन कर रहे हैं। ठीक है ना। यह देखा जाए तो विलेय का अणुभार भी दिया है, स्मॉल एम का मान भी दिया है, 180 होता है ग्लूकोज का अणुभार, और ये विलेय हो गया, स्मॉल डब्ल्यू का मान ये हो गया विलेय, एक इसका भार हो गया, कैपिटल डब्ल्यू का मान हो गया, डेल्टा टी एफ का मान दिया है। आपको इस सवाल में किसका मान पूछ रहा है? के एफ का मान पूछ रहा है। जल के मोलल अनुमान स्थिरांक का मान पूछ रहा है, के एफ का मान पूछ रहा है। कुछ है नहीं, ध्यान दीजिए। ठीक, कह रहा 2.5 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम विलीन किया। इसका मतलब विलेय क्या है? ग्लूकोज है 2, और 25 ग्राम क्या है? ये विलायक है। अब जब इसमें विलीन किया गया तो हिमांक में जो कमी आई डेल्टा टी एफ का मान आया 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड आया। विलेय का अणुभार एम बराबर 180 है। ठीक, और विलायक का भार 25 ग्राम, विलेय का भार 2.5 ग्राम है। हिमांक में कमी डेल्टा टी एफ हो गया कि यह पूछ रहा है। सवाल आप ध्यान से देखिए, यही लिखा गया है कि 2.5 ग्राम ग्लूकोज अणुभार 180 लिखा है, को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल के मोलल अनुमान स्थिरांक की गणना कीजिए। के एफ का मान पूछ रहा है। आप यहाँ देखेंगे सवाल लिखा गया है। एम बराबर आप जानते हैं कि 1000
के एफ स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू। जब ग्राम आणविक अनुमान स्थिरांक की बात करेगा तब यहीं पर 1000 के स्थान पे 100 लिख देंगे। 1000 के एफ स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू। इस सवाल में के एफ का मान पूछ रहा है तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करेंगे एम डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा और 1000 स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। तो एम बराबर 1000 होता है, डेल्टा टी एफ 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड, स्मॉल डब्ल्यू 2.25 ग्राम होता है, कैपिटल डब्ल्यू 25 ग्राम। के एफ का मान पूछ रहा है एम डेल्टा टी एफ, पक्षांतर करेंगे तो एम डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा, 1000 स्मॉल डब्ल्यू नीचे चला आएगा। अब एम का मान आप जानते हैं 180 होता है, डेल्टा टी एफ 0.93, कैपिटल डब्ल्यू 25 दिया है, 100 स्मॉल डब्ल्यू 2.25। बस इसी का आप गुणा भाग तो कैलकुलेशन करना जानते, थोड़ा आप मेहनत करिए, गुणा भाग कैलकुलेशन करना जान रहे हैं तो के एफ का मान इतना आ जाएगा, कुछ है नहीं। जो पिछला सवाल था यही के एफ का मान दिया था और इसमें वही मान पूछ रहा है ना। आप थोड़ा गुणा भाग कैलकुलेशन जब तक कर नहीं पाएंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। आप गुणा भाग पे विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है ना। गुणा भाग कैलकुलेशन यदि अच्छे से आ रहा तो आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। होमवर्क के रूप में कुछ सवाल दिए गए हैं, इनको आप लगाइएगा। लिखा है पहला सवाल 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। स्मॉल एम का मान पूछ रहा है। के एफ का मान दिया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर इनवर्स। 0.48 कार्बनिक यौगिक को, इसका मतलब कि 0.48 कार्बनिक जो यौगिक है ये विलेय है। स्मॉल डब्ल्यू का मान, कैपिटल डब्ल्यू का मान 10.6 ग्राम दिया है। जब घोला गया तो हिमांक में कमी कितनी हो गई, डेल्टा टी एफ का मान 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। हिमांक में जो कमी हुई ये डेल्टा टी एफ का मान 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। यौगिक का अणुभार स्मॉल एम का मान पूछ रहा है। के एफ का मान दिया है। फार्मूले में रखेंगे, फार्मूला याद करना पड़ेगा, फार्मूले में रखें कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा, यदि कैलकुलेशन सही से कर रहे हैं तो, ठीक है ना। दूसरा सवाल 1.822 ग्राम कार्बनिक पदार्थ, इसका अणुभार दिया स्मॉल एम का मान 155 है, को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 की कमी होती है। बेंजीन के मोलर अनुमान स्थिरांक की गणना कीजिए। कुछ नहीं है, यहाँ पर 1.822 ग्राम कार्बनिक पदार्थ है जो अणुभार जो विलेय है। ये 1.822 को 100 ग्राम में विलीन करें, इसका मतलब विलेय क्या हुआ, जिसकी मात्रा कम है विलेय होगा, तो विलेय है। स्मॉल डब्ल्यू का मान एक, इसका मान है कैपिटल डब्ल्यू का मान 100 ग्राम में विलीन कर रहे हैं तो कैपिटल डब्ल्यू का मान हुआ। अणुभार कितना दिया है, स्मॉल एम का मान, स्मॉल एम का मान 155 दिया जो कार्बनिक पदार्थ हम विलीन कर रहे हैं। हिमांक में जो कमी होती है वह कितना दिया है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। बेंजीन के मोलर अनुमान स्थिरांक की गणना कीजिए। के एफ का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं, ये सवाल डेल्टा टी एफ का मान दिया, स्मॉल डब्ल्यू का मान, कैपिटल डब्ल्यू का मान, स्मॉल एम का मान, के एफ का मान पूछ रहा है। तीसरा सवाल आप देखेंगे। तीसरा सवाल, एक पदार्थ के 0.36 ग्राम को 25.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन का हिमांक 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। स्मॉल एम का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं है, एक पदार्थ के 0.36 ग्राम को, इसका मतलब कि जब 0.36 ग्राम को 25 ग्राम में विलीन करेंगे तो विलेय क्या है, ये पदार्थ है। स्मॉल डब्ल्यू का मान है 0.36 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 25.50 ग्राम। जब घोला गया तो हिमांक में जो कमी आई, हिमांक में जो कमी आई डेल्टा टी एफ का जो मान है वो कितना हो गया 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड। पदार्थ के अणुभार स्मॉल एम का मान पूछ रहा है। मोलर अनुमान स्थिरांक के एफ का मान दिया है। मोलर अनुमान स्थिरांक किसका मान नहीं दिया है, के एफ का मान दिया है। स्मॉल एम का मान आपको ज्ञात करना है, कुछ है नहीं। स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया, कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया, डेल्टा टी एफ का मान दिया है, के एफ का मान दिया,
यम निकालना, पदार्थ के अणुभार की गणना करना है, फार्मूले में रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, अपने आप आ जाएगा। सवाल में कुछ नहीं है, थियरी आप समझे हैं और सभी का मान जानते हैं कैसे कैसे रखना है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूले में डायरेक्ट रखिए, कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग ये तीनों सवाल लगा डालेंगे। आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, यदि लगा ले गए तो समझिए कि आपको बोर्ड में लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 4 नंबर 3 नंबर में हमेशा ही सवाल आते हैं। आप लोग सवाल को समझिए, हमने 2 सवाल समझाया और 3 सवाल आपको दिया होमवर्क के रूप में। आप इन सवाल को लगाइए, अगर लगाने के बाद कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हमसे संपर्क करें, समझ में अवश्य आएगा, लेकिन आप प्रयास अवश्य करिए, ठीक है ना। यदि ये सवाल लगा लेंगे तो आपको यूपी बोर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा आप पेपर उठा के देख लिए, इसी से संबंधित सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।